गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो हम पुट बाय कॉल बाय करेंगे, पुट सेल कर सकते हैं आप। तो 22 तारीख है आज, ठीक है। और हम यहाँ जो है 16,900 की कॉल बाय करेंगे। तो ये मैजिकल लेवल मैंने आपको उस दिन भी बताए थे, आप कहीं भी बाय कर सकते हो, 260, 261, 262, जहाँ आपका दिल हो, ठीक है। और अगर अब आप मार्केट में फ्यूचर को देख के ट्रेड करता हूँ, तो मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आपको क्लियर कट दिख रहा है मार्केट डाउन है। तो मैंने उस दिन भी यही बताया था कि मार्केट कहाँ से पलटेगी, ठीक है। तो आप ये सीख सकते हो, मैं फ्री में सिखाता हूँ, कोई पैसा वगैरह किसी से लेता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरे में क्वालिटी है, ठीक है, तो मैं मार्केट से खुद ही पैसा कमा लूँगा, किसी से लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। शिक्षा मैं बोलता हूँ फ्री में देनी चाहिए, क्योंकि अगले का भी किसी का भी घर आराम से ही चले। तो यहाँ बहुत से लोग हैं जो आता जाता तो कुछ नहीं है, फ्री में कोर्स डिज़ाइन करके बेचते रहते हैं, खुद की एक्यूरेसी होती नहीं है। तो ये लाइव ट्रेड है, ठीक है। किसी भी एनालिसिस से पूछ लो, ट्रेंड डाउन है, ये इसके रेजिस्टेंस है, हर बंदा यही बताएगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यही बोलेगा कि ये इसके रेजिस्टेंस है, ठीक है। और निफ्टी का ट्रेंड डाउन है, ठीक है। मैं बोलता हूँ खत्म, यहाँ से अब इसकी शुरुआत ये रहेगी, यहाँ से अब हमारा जो पहला टारगेट रहेगा यहाँ तक, ठीक है। अभी आप देख सकते हो 17,180 पे चल रहा है और इसका हाई है 17,236। तो यानी कि यहाँ से आप मोटा मोटा मान लो 56 पॉइंट ऊपर, 50 से 56 पॉइंट ऊपर हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। एसएल वैसे तो खाएगा नहीं, बट क्या है कि बाई चांस कोई न्यूज़ आ जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एकदम ना पैनिक सेलिंग आ जाती है। जहाँ किसी ने अपनी पोजीशन खेलो तो एकदम लंबी कैंडल बजती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम अपना जो एसएल है इसके अंदर रखेंगे, फ्यूचर के अंदर, ना कि उसमें, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू है। हाँ, अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो फिर आप उसको मुताबिक रख सकते हो। तो हम जो अपना एसएल है, देखो यहाँ से प्राइस पुश हुआ है इस एरिया से, तो हम इसी एरिया में ही अपना एसएल लगा के रखेंगे। बाइंग यहाँ करना था, बट वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर हो गया, अभी 64 चला गया है, ठीक है। आप अगर ज़्यादा आपको लगता है कि आप नहीं लंबा एसएल नहीं लेना चाहते हो, तो आप इस कैंडल से थोड़े का नीचे का भी रख सकते हो, या इस कैंडल के जहाँ से प्राइस को पुश मिला है। क्योंकि प्राइस को है ना, अभी जो ये एरिया है यहाँ से ये कैंडल अंदर घुसने नहीं देगी, ये देखो ये सपोर्ट क्रिएट करेगी, तो हम इस कैंडल के लो का ही एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इजीली पैसा बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हर मार्केट में हर तरह की स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, तरह तरह की मार्केट में अलग अलग तरह की जो स्ट्रेटजी है वो काम करती है। प्राइस एक्शन के मुताबिक भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन कहाँ तक काम करेगा और कहाँ से वो घूमना शुरू हो जाएगा। तो बहुत से बाई होंगे जब ये ऊपर गया होगा, ठीक है, इस लेवल पे उन्होंने पुट बाय किया होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन नीचे का है और उनका जो टारगेट होगा इस तकरीबन इस यहाँ तक का होगा, क्योंकि यहाँ से जैसे लो तोड़ेगा तो प्राइस एक्शन के हिसाब से लो बनेगा, तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। पर ये सही है, जो किस जहाँ से सोच के जो सेल करेगा वो 100% सही सोच रहा है, बट उससे पहले ही वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। उसका रिवर्सल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से रिवर्सल बन चुका है, यहाँ मेरे को शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि जब ये यहाँ आके ऊपर की तरफ यहाँ गया है तो अब आप यहाँ शॉर्ट करोगे तो आपको ये टारगेट इजीली मिल जाता है, ठीक है। यहाँ आप से ऊपर से शॉर्ट किया होगा तो ये टारगेट इजीली मिल जाएगा, बट यहाँ के जब दोबारा ऊपर जा रहा है तो यहाँ रिवर्सल साइन बन रहे हैं, ठीक है। और रिवर्सल साइन को आप देख नहीं रहे हो, वॉल्यूम नहीं देख रहे हो, कुछ पता नहीं है, तो आपका क्या होगा, आप यहाँ से तो सेल जरूर करोगे, जैसे ही यहाँ आएगा तो आप इसका वेट करोगे, अब यहाँ से उठ के ये एसएल काटेगा, जो मैंने ये बोला है ये इसी तरीके से मूव करेगा आगे, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, बट आपको पता होना चाहिए कि बाय करना कब है। सेल में भी बनता है, तो आपको पता होना चाहिए सेल करना कब है, ठीक है। और मैं बताता हूँ, जो भाई मेरे स्ट्रेंगल बनाना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप देखो सेल करना चाहते हो, सिंपल ही आप देखो
ओपनिंग कहाँ हुई है, पिछले दिन के ऊपर ओपनिंग हुई थी मार्केट, यानी कि मार्केट थोड़ी स्ट्रांग है। ठीक है, आप एरिया ढूंढो, अगर इसको मिनिमाइज कर सकते हो तो इसको मिनिमाइज कर लो, नहीं है तो आप डे में चले जाओ। अगर पिछले दिन के अंदर ओपनिंग होती है तो उससे पिछले दिन का हाई लो आप दे सकते हो। तो आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कि भाई साहब इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के अंदर ही मार्केट जो है चल रही है। तो आप सीधा सीधा निफ्टी पे आ जाओ, सपोर्ट पे। ठीक, अब देखो सपोर्ट के अंदर भी मैंने कुछ मार्किंग किया हुआ था, तो मैं इसको हटा देता हूँ, पहले का है देखो, इसी के अंदर थी। अब 17,211 यानी कि अब 17,200 की कॉल, ठीक है, मंथली, ये वीकली नहीं होगी। तो ये देखो, हाँ ये है, इसको ऐड कर लो। ठीक है, और ये क्या हो गया, बहुत दूर की पुट हो गई। क्या हो गया, पुट बहुत दूर की हो गई। तो कल क्या था कि ग्रीन कैंडल थी, तो आप यहाँ से फ्यूचर में चले जाओ। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम कर दी है, जिनका मतलब कि काम कुम है वो देख नहीं सकते रोज रोज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ों को देख नहीं सकते। तो फ्यूचर में आपको दिखेगा कि यहाँ से कल प्राइस उठा था, ठीक है, इसको हाई को तोड़ा था। ठीक, तो आप इस दिन पे वॉल्यूम लो था, तो हमको ये दिन लेना पड़ेगा, ये दिन ले लो आप, क्योंकि इस दिन हाई था वॉल्यूम। तो आप क्या करो, वापस इस पे आ जाओ, जैसे भी आप करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको पता है इस दिन जो था वो वाई वॉल्यूम हाई था। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ से सेलिंग हुई होगी उस दिन, तभी तो वॉल्यूम हाई था ना, यहाँ से सेल करके नीचे गया होगा। तो इस दिन की पुट, क्योंकि उस दिन की जो सेलिंग पॉइंट है वो आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। देखो आज सपोर्ट का काम किया हुआ है। तो आप देखो 17,111, ठीक है, तो आप 17,000 की पुट ऐड कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया ये काम करता है, और इजीली आपको मंथली 8 से 10% ये निकाल देता है। तो इसमें ज़्यादा टारगेट नहीं होता, 0.5% डेली टारगेट होता है इसमें, पर इसमें है कि आप सेफ हो और इजीली मिल जाता। तो ये पुट ऐड हो गई। ठीक है, ये अभी थोड़ा क्या है, प्रीमियम इनके थोड़े से डीके हैं, तो इनके अगर आपको प्रीमियम कम कर ले तो नेक्स्ट वीक में आप चले जाओ। ठीक है, मैं तो यही सजेशन करता हूँ कि लास्ट वीक में आने के बाद आप नेक्स्ट वीक को उसमें चले जाओ, क्योंकि यहाँ प्रीमियम बहुत कम होते हैं। तो अब आप इजीली देखो, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप सुबह ओपन हुआ सेकंड कैंडल के ऊपर, आपने अगर कॉल शॉर्ट की थी 155 की कॉल, इसका लो देख लो 117, तो तकरीबन 38 रुपीज़ बन जाते हैं आपके। ठीक है, सेकंड कैंडल के ऊपर आप इसको शॉर्ट किया होता ओपनिंग पे, 63 की आपकी जो पुट है वो हाई कितनी चली गई, 93, इस एरिया से। ठीक है, आपको दोनों साइड किसी साइड भी लॉस नहीं होता। ठीक है, और अभी प्रॉफिट में चल रहे होते। अभी भी आप 137 रुपये पे इसको शॉर्ट कर दो और 71 रुपये पे इसको शॉर्ट कर दो। ठीक, क्योंकि प्रीमियम में थोड़ा सा डिफरेंस आ रखा है, इसलिए कोई वो नहीं है, आप दोनों को यहाँ शॉर्ट कर सकते हो। तो आप देखो इसमें भी आपके 8 से 10 रुपये 15 रुपये बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये है टाइम वैल्यू खाने का तरीका। ठीक है, आप देख सकते हो ये सेकंड कैंडल थी, इसके हाई के ऊपर हमने इसको शॉर्ट कर दिया 155 रुपये के ऊपर, ये इसका लो था 117 रुपये। ठीक है, तो 155 से आप 17 निकालोगे तो आप उसमें जो है आपका पैसा देखो कितना बनता है। ठीक है, और सेकंड कैंडल के यहाँ थी जब ये 63 के ऊपर थी, आपने शॉर्ट कर दिया था। ठीक, और यहाँ देखो ये 93 थी, 63 से 93 कितना हो गया, 30 रुपये बनते हैं ना आपके। और यहाँ आपके देखो 155 और 117, तकरीबन यहाँ आपके 29 रुपये जो थे आए, वहाँ 30 रुपये गए, यानी कि आप नो लॉस नो प्रॉफिट में तब तक रहते। ठीक है, पर इसका हम एंड कब करते हैं, 3 बजे, 3 सवा 3 बजे। अब आप उसमें टाइम वैल्यू खाना होता है, जल्दी नहीं निकलना होता। अब देखो उस समय शॉर्ट किया होता तो अब देखो किसमें कैसे प्रॉफिट बनता है। ये आपने यहाँ शॉर्ट किया था 63 पे, अभी कितने बढ़े, 73, तो आपके 10 रुपये जा रहे हैं। यहाँ देखो 155 में शॉर्ट किया था 135 रुपये, 34 रुपये चल रहा है, तो 11 रुपये आपके इजीली आ रहे हैं। मार्केट नीचे भी गई है ऊपर भी जा रही है।
ठीक है, तो यहाँ तक आपका पैसा नहीं बन रहा था, यहाँ पैसा बनता है, यही इसके अंदर खेल होता है। और 0.5% और कभी कभी 1% 1.5% भी बन जाता है। तो इसके अंदर इजीली पैसा बनता है। सुबह आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो क्या हुआ है, अप्लाई करो और 3:15 बजे तक भूल जाओ, अभी भी आपको देखो 10-12 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना जो हमने कॉल बाय किया है देखो ऊपर चलनी स्टार्ट हो गई है, और इसका हाई आप देख सकते हो 282 लग चुका है, देख सकते हो आप। ठीक है, 20 रुपीज ईजिली इसमें बन चुके हैं, बट अपना टारगेट ऊपर है। तो देखते हैं, थोड़ा टाइम वैल्यू हमारे को मार देती है। ठीक है, देखो कितनी जल्दी डीके होती है टाइम वैल्यू। तो देखते हैं, और पैसा इजीली बनता देखो। तो फ्रेंड 1:47 हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो हमारे बाइंग प्राइस से तकरीबन ऊपर गया 20 रुपये, हमने बुक नहीं किया। तो हमारा जो आपका सेटअप होता है उसके ऊपर आपका भरोसा कितना होता है, मैं उस चीज़ को दिखाने के लिए लाया हूँ। मेरे को अपने सेटअप के ऊपर पूरा भरोसा था कि वे पैसा बनाएगा। ठीक, यहाँ से देखो ऊपर गया, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार भी सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट तोड़ा, फिर वापस ऊपर गया, चौथी बार फिर सपोर्ट तोड़ा, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, आप समझ सकते हो ना कि ये सपोर्ट कितनी ही ज़्यादा जरूरी है। सपोर्ट टूट रही है, ठीक है, फिर ऊपर चली जाती है और फिर टूट रही है। ठीक है, तो टूटने दो, कोई बात नहीं है। हमारा एसएल इसके नीचे मैंने रखा हुआ है, आपको जैसे बताया था मैंने। ठीक है, अगर आप एसएल छोटा रखते तो यहाँ आपका प्रॉफिट बन गया था 20-22 रुपये। ठीक है, बट मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा था कि मैं इस लेवल के टारगेट के लिए ही चल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ ये अपना टाइम पास कर रहा है, तो मार्केट हमेशा टाइम पास ही ज़्यादा करती है। ये देखो यहाँ से यहाँ मूवमेंट की सारा दिन। तो स्ट्रेंगल देखो पैसा कैसे बनाता है, आपको मैं सब बताया था। हमने 155 में सेल किया था इसको, 120 रुपये आ रहा है, 35 रुपये मिल रहे हैं, क्लियर कट। 120-21 35 रुपये मिल रहे हैं ना। 63 पे सेल किया था, ठीक है, 80 चल रहा है, 17 रुपये जा रहे हैं, 17.34। यानी कि आपकी कितनी मार्केट ऊपर गई है चाहे नीचे गई है, आपके कितनी सेफली से इन दोनों को सेल करने से 17 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है 96 से 1 लाख में सेल हो जाते हैं। ठीक है, और लुनिया बोलेगी इसमें रिटर्न बहुत कम है, तो आपका 0.5% तो दे ही देते हैं, 500 रुपया तो बना ही देंगे। तो एक लॉट में जा रहे हैं, एक लॉट में 17 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, तो 17 को 5 पे गुना कर लो, 17×5 = 85, 850 रुपये आपका आ रहा है। ब्रोकरेज काट के 700-800 0.5% बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप ट्रेड करते हो तो मंथली आपका 6 से 8% सेफली बन जाएगा, मार्केट कहीं भी जाए। ठीक है, आपको ज़्यादा हिचकिचाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो तोड़ रही है, बार बार आपका सेलिंग टूट रही है। ठीक है, भरोसा है अपने सेटअप पे, कोई उसमें वो नहीं है कि सोच भरोसा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्योंकि यहाँ कोई बायर खड़ा है जिसने प्राइस को यहाँ से धकेला है और यहाँ तक प्राइस को लेके गया है। ठीक है, और यहाँ जो था उसको इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ से अब ये रेजिस्टेंस बार बार बन रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ सेलिंग पार्टी थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग यहाँ ज़्यादा होने से भी क्या है, कुछ नहीं हो रहा है। तो बार बार उस लेवल पे आ रहा है, तो यहाँ से भी देखो सेलिंग नीचे को आ तो रही है पर घट रही है। इस बार प्राइस तो नीचे आ रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, देख रहे हो। जब यहाँ सेलिंग हुई तो वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ सेलिंग हुई वॉल्यूम बढ़ा, इस बार वॉल्यूम इतना बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं जो आपको ट्रैप कर जाती हैं। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके आपका सेल हिट करेगा और ऊपर को भाग जाएगा। ठीक है, तो आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे भरोसा रखिए और लंबे प्रॉफिट के लिए ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स बहुत समय ले लिया निफ्टी ने इसी एरिया के ऊपर, आप देख सकते हो। तो अपना स्टॉप लॉस लगा के मैं जो था वो बैठा रहा, और यहाँ प्रॉफिट था तब भी हम निकले नहीं, तो क्योंकि मेरे को पता था कि एसएल नीचे जाना मुश्किल है। बट इसने समय साइडवेज बहुत चली गई मार्केट इस एरिया में ना। देखो ये कल भी इस एरिया में क्या थी, वो साइडवेज थी, और आज भी उस एरिया में पूरी की पूरी वो क्या हो गई, साइडवेज हो गई।
तो मैं अभी भी मेरे पास टाइम है, मैं 3:25 3:26 तक इस ट्रेड को रोक सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई लेवरेज नहीं होती है। अभी भी हाई इसने जो मारा है आप देख सकते हो 278.90 रुपये, बट फिर भी मैं निकला नहीं, अभी भी वेट कर रहा हूँ। बाकी रही बात स्ट्रैंगल की, तो स्ट्रैंगल के अंदर आप देख सकते हो इजीली 130 रुपये जा रहे हैं और 73 रुपये यहाँ, यानी कि 10 रुपये जा रहे हैं और इजीली आपके 25 रुपये आ रहे हैं, तो आपको 15 रुपये प्रॉफिट इजीली इसमें आपको दिख रहा है। एक टाइम था जहां इसमें 20 रुपये 22 रुपये प्रॉफिट भी दिख रहा था, ठीक है, क्योंकि जो ये कॉल ने यहाँ से जो स्पीड पकड़ी है उससे क्या हो जाता है, प्रीमियम थोड़ा सा क्या हो जाता है, जल्दी बढ़ जाता है, और पुट थोड़ी सी जल्दी जो है वो डीके थोड़ी कम हो जाती, धीरे धीरे हो जाती है, ठीक है। और इस एरिया से ही पुट गिरनी चाहिए, तो देखो उसी एरिया से ही गिर रही, क्योंकि सुबह से यहाँ से सेलिंग हुई थी। तो एक ये इजी तरीका है स्ट्रैंगल, अगर आप समझ लेते हो, सोच लेते हो, बना लेते हो, तो एक इजी वे है जो मतलब कि आपको जो मतलब कि प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो यही तरीका अपनाते हैं। क्यों? उनका कैपिटल ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आपने 1 लाख से शॉर्ट किया तो आपका 700-800 रुपया बना है, ठीक है, अप्रॉक्स 0.5% से ऊपर ही है। तो वो यही चीज़ 50 लाख 1 करोड़ से करते हैं, ठीक है, तो उनका इजीली पैसा बन जाता है। कितना बन जाता है? एक दिन में 50,000 1 लाख बन जाता है उनका। तो वो अपनी कैपिटल को इसी तरीके से ग्रो करते हैं, मतलब कि उनको मंथली ये है कि 1 करोड़ के ऊपर हमारे को मंथली 5 लाख 7 लाख 8 लाख क्या 12-15 लाख भी बन जाता है, क्योंकि ये काफ़ी सेफ तरीके से चलते हैं। तो अगर और इसमें जैसे सेफ जाना हो स्ट्रैंगल के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि वो एरिया डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ से किया तो एरिया की यहाँ से, जैसे ये सिम्टम यहाँ से घूमने वाला था, ठीक है, अब उनको यहाँ पर चल जाएगा ये यहाँ से घूमने वाला है, ठीक है, तो ऊपर जाने वाला है, तो वो क्या करेंगे, कॉल की यहाँ बुकिंग ले लेंगे इस एरिया में, देखो 114-15 रुपये भी यहाँ बुक कर लेंगे, ठीक है, और इसको छोड़ देंगे, ठीक। अब इसको छोड़ देंगे तो जब जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा तो वो इधर एरिया में इधर बुक कर लेंगे, तो उसको इनसे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि जब मार्केट में समय बताते हैं ना तो इन चीज़ों का जो है उनको फ़ायदा हो जाता है, कि आप भी मार्केट में जब समय बताओगे तो इन चीज़ों का फ़ायदा आपको हो जाएगा। तो मेन चीज़ था, मैंने बोला था कि सेटअप पे भरोसा होना चाहिए, पैसा आपका बन जाएगा। अभी भी आप देख सकते हो 10-12 रुपये बन रहे हैं, पहले भी बन रहे थे, तो अभी भी 5 मिनट हैं तो थोड़ा सा नहीं हो सकता, बट एंड ऑफ द डे मतलब कहने वाला है कि प्रॉफिट बनता है अगर आप तरीके से। तो आई होप फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।